कंपनी हॉलीडेज के नाम पे इस पागल को ना आगरा के पागल खाने छोड़ा, वहां ही अपने रिश्तेदारों से मिल लेगा। माँ अब अरेंज बिल्कुल ठीक हो चुका है। नहीं काव्या, बेटा अगर पागलपन ऐसे रातों रात ठीक होने लग जाए ना तो शहर के सारे पागल खाने तो खाली हो जाएंगे। पर घबराओ मत, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा पति पागल है तो है, अब उसमें क्या कर सकते, है ना? सच बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अपने सास ससुर की कितनी सेवा करता है, और ये हमारा जमाई है। जितनी सेवा ये हमसे कराए उतना कम है। एक्चुअली माँ वो दीदी ये पागल तो आप लोगों पर बोझ बन गया होगा, राइट? अगर आप चाहें तो मैं इस पागल को अभय की कंपनी में झाड़ू पोछे की नौकरी दिलवा सकती हूँ। अब तक आप इसे बेला बिठा के खिलाती रहेगी, है ना? अरे मॉम देखो, पहले तो मैं इस मंदबुद्धि को अपने पास रखूंगा ही नहीं। हाँ, अगर आप लोगों के इतना कहने पर अगर मैं रख भी लूं तो सैलरी के नाम पर ना मैं बस इसको हर महीने इलेक्ट्रिक शॉक ही दे पाऊंगा। में खुश होने की कोई जरूरत नहीं। ये ठीक हो भी गया तो क्या हो जाएगा, रहेगा तो नालायक और निकम्मा ही ना। मॉम कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए हम एक फैमिली है ना, और हाँ अगर ये ठीक हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ ना, हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर इसको गिट्टी उठाने की मजदूरी दे देता हूँ मैं। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो इस पागल को मिल ही नहीं सकती है। अच्छा ऑफर, लेकिन जिस कंपनी की बिल्डिंग स्कैम के ऊपर खड़ी हो उसकी सैलरी में भी स्कैम की मिलावट तो होगी ना। सॉरी बॉस, ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली के साथ काम नहीं करता। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने इस पागल धमाद को घर छोड़कर आते, क्या बक रहा है ये? अरे भाई साहब रहने दीजिए, अब ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मेरे होनहार दामाद से चालीस तो करेगा ही। अरे मॉम छोड़ो ना, आप भी कहाँ इस पागल के मुंह लग रही हो। और अब तू सुन, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जाओ इनसे माफी मांगो। माफी मांगो? मैं थोड़ी देर इंतजार कर, खुद पता लग जाएगा कौन किससे माफी मांगेगा। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? माफी मांग अभी के अभी, वरना किसकी हिम्मत हो यहां पर ऐसा करने की? हाँ, जहां बर्थडे पार्टी नहीं रिकवरी पार्टी होगी। चुप है, यहाँ अंबानी बन के उड़ाने के लिए पैसे हैं तेरे पास। जब उधार चुकाने की बारी आती है तो तू वागे बन जाता है। करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह स्वीट हार्ट, फिलहाल तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, कुछ जरूरी काम है। तुम हो कौन और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैंगो स्लाइस केक खाने आए हम लोग, सीजन चल रहा है ना अभी। अरे अंकल जी हैप्पी बर्थडे, एक तो पहले कट गया। ओके, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ, तेरी लोकेशन नहीं मिलेगी हम लोगों को। एक बात बताओ, अपने दामाद से पूछो कि वो कत्था भाई का पैसा कब चुकाएगा। क्या? पापा कुछ नहीं है, ऐसा ही झूठ बोल रहा है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, सबको प्रणाम। कथा भाई आप यहाँ? तू जहाँ मैं वहाँ। तेरे को क्या लगा तू गुरु कथा को चूना लगा के कल्टी हो जाएगा? अक्खी मुंबई में किसी की ऐसी डेयरिंग नहीं है कि मेरा पैसा बचा सके। बार बार दिन ये
बार बार ये दिल गाए। बस हो गया रे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे का ड्रामा, इससे ज्यादा मैं नहीं गाएगा। सब खत्म, चल अब मार ढीला कर। कथा भाई प्लीज मेरी बात सुनिए ना, ये पूरी फैमिली है, प्लीज थोड़ा साइड में चल के बात करते हैं। तेरी सुनो। वो सस्ते मब्बी लारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? प्लीज तू चुप कर। वो जानता भी है ये कौन है? अगर इसे कथा भाई ए कितना मजबज कर रही है, चोरी को नहीं मार डालेगा क्या है? रेडियो की तरह बजाई जा रही है। ए तू इसको झेलता कैसे रे? और क्या बोल रहे थे तू? ये मुझे बर्बाद करेगा। हाँ? नहीं चुकाएगा तो इन सब के जिम्मेदार तुम सारे के सारे होगे। लेकिन मैं तुम लोगों की परेशानी थोड़ी कम जरूर कर सकता हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अबे चुप रहे, तू कुछ नहीं कर सकता और ना ही तेरे पास देने के लिए कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर तुम लोग काव्या को मेरे हवाले कर दो तो मैं गुरु भाई को बोलकर तुम्हारे सारे पैसे माफ करवा दूंगा। शराब अब तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोल। बच्चे पहले पैदा हो जा। ये नया धंधा खोलने के लिए मेरे ऑफिस कटोरा लेकर आया। इसने मुझसे 10 करोड़ उधार लिया। और फिर साला तुषार कपूर की तरह गायब हो गया। और अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मेरा भेजा फिर जाएगा। फिर मैं वो किल मूवी जैसा तेरे को फिनिश कर देगा, समझा? एक्चुअली अभय ने ये लोन अपनी फैमिली वालों के नाम पर लिया था, तो अगर वो पैसे